हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल शिवराज निगम द फाइनेंस गुरु में। इस चैनल पे मैं आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देता रहता हूँ। और अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज की जो वीडियो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो कमेंट बार बार आ रहे हैं कि सर हमारा जो है हमने किसी भी बैंक से या किसी कंपनी से किसी भी NBFC से लोन लिया था और उन्होंने जो हमारा ECS जो कि नेज मैंडेट होता है वो हमारा लगा दिया है और हमारा जो बार बार पैसा हिट कर रहा है। बार बार पैसा मतलब हिट करके पैसा कट रहा है। तो क्यों कट रहा है दोस्तों, इस वीडियो में आपका पूरा समाधान बताऊंगा, क्योंकि सारे समाधान इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर मान के चलो आपने किसी भी कंपनी से या किसी भी NBFC से आपने लोन लिया है दोस्तों, तो वो क्या करती है, आपसे इलेक्ट्रॉनिक एक फॉर्म होता है, उस पर साइन करवा लेती है। वैसे आजकल अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो आपके या तो नेट बैंकिंग से आपका जो है ID पासवर्ड डाल के वो इशू हो जाता है, या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से होता है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आता है पर रिटर्न वाला, आपको जो साइन करवा लेते हैं वो, और आपकी जो है EMI जो है समय से जो करती रहती है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जितने टेन्योर का लोन होता है उतने टेन्योर तक आपकी जो है EMI करती है। अच्छा, इसमें भी क्या होता है कि आपका लोन आपने ले लिया, आपका लोन खत्म हो गया, तो कोई लेंडर ऐसा भी होता है कि वो उसके बाद भी पैसा काटता रहता है जब तक आप उसकी NOC इशू नहीं करा लेते। तो वो भी एक कंपनी या किसी भी कंपनी या बैंक की भी वो भी कमी रहती है। लेकिन किसी केस में, पर्टिकुलर केस में ही देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी केसों में ऐसा हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने EMI, अगर कोई भी EMI समय से ना दी, तो वो बैंक क्या करती है कि वो एक दिन पहले आपके अकाउंट में जो है ECS हिट कर देती है 24 घंटे पहले। मान के चलो कि वैसे तो ज़्यादातर कंपनी जो है 5 तारीख को हिट करती है, 5 और 10 इनका जो टाइम सेट रहता है। 5 तारीख को ज़्यादातर 90% कंपनी जो है 5 तारीख को पैसा काटती है, और किसी कंपनी जो है 10 को भी काटती है, कोई 15 को भी काटती है, सबका अलग अलग रहता है। अब मान के चलो कि 5 तारीख को अगर बैंक ने आपको EMI कटनी है, तो वो 24 घंटे पहले ही आपको जो है ECS का रिमाइंडर डालेगी, साहब हम जो है हम अपना ECS से पैसा काटेंगे और आप इसमें पर्याप्त बैलेंस रखना। शायद बहुत सारे लोगों पे पहले ही मैसेज आ जाता होगा, ऐसा नहीं है, 2-3 दिन पहले ही आ जाता है वैसे मैसेज तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो 5 तारीख को अगर उसमें EMI जो आपकी कट रही है, तो आपको एक दिन पहले से उसमें सफिशिएंट फंड रखना है। किसी केस में ऐसा होता है कि आपने फंड तो रख लिया, 1-2 रुपये की वजह से 1-2 रुपये भी कम पड़ गया, तो उसकी वजह से भी वो जो है ECS जो है बाउंस हो जाता है, EMI आपकी बाउंस हो जाती है। और EMI बाउंस होने के बाद में भी आपको जो है बैंक या कोई भी लोन एप्लीकेशन वाली जो कंपनी होती है वो आपको जो है 2 दिन का समय जरूर देती है। मतलब 5 तारीख को अगर कटी है तो 7 तारीख तक आपको भरने का समय देती है, उसमें वो कोई भी चार्ज नहीं लेती है। पे का रूल्स है, वैसे ऐसा नहीं है। तो इसके बाद में भी क्या होता है कि अगर आप 2 दिन के बाद में भी नहीं भर पाते हैं, तो जो लैंडिंग जो NBFC होती है वो फिर दोबारा आपकी ECS लगाती है 10 तारीख को, क्योंकि वो सोचती है कि किसी कारणवश जो है आपका पैसा नहीं भर पाया, मतलब नहीं कट पाया आपका। हो सकता है कस्टमर ध्यान भूल गया हो या फिर कोई भी गलती हो गई, वो है फिर दोबारा से हिट करती है अकाउंट में। 10 तारीख को आपका फिर लगा दिया, फिर आपके जो है बाउंस हुई, फिर आपका जो है चार्जेस फिर दोबारा से लग गए। मतलब 500 रुपये आपके बैंक ने उधर काटे 5 तारीख को, 500 रुपये इधर 10 तारीख को काट लिए। अगर आपकी EMI नहीं गई है तो चले गई है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं गई है तो फिर 1000 रुपये तो आपके बैंक ने काट लिए, 1000 रुपये उधर वो लैंडिंग जो कंपनी होती है वो उधर चार्जेस लगा रही होगी अपने। मतलब आपको मोटा 2000 रुपये का नुकसान 1 महीने में हो रहा है। अगर यही काम अगर आपने जो है 5 महीने तक करा, तो दोस्तों अगर आपने कोई भी 8-10 हज़ार रुपये का लोन लिया है तो वो डबल हो जाता है एक तरह से देखा जाए। तो अगर 10,000 का लोन होगा तो मोटा वो जो है बाउंस वगैरह होती गई होंगी आपकी, तो वो 10,000 रुपये आपके ECS चार्जेस, बाउंस चार्जेस, तमाम लेट चार्जेस, लेट फीस, तमाम सारे जो चार्जेस आपके लगा देते हैं। क्योंकि आजकल इन्हीं ये छोटी जो NBFC होती हैं इन पर यही काम है। ये सिर्फ आपका इंटरेस्ट तो आपको कम दे देंगी, 15-17 पैसे, 15 से तो कोई कम देती नहीं है, 15-20 से। उसके बाद में अगर वो 15-20 दे रही है तो उसके बाद में ये भी इनकी मोटी कमाई होती है। और फीस के नाम पे भी ये अनलिमिटेड चार्जेस लेते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ता है कि कितना ये चार्जेस ले रहे हैं। तो इसलिए अगर दोस्तों अगर आपने किसी भी NBFC से अगर कोई भी लोन लिया है तो उसको जो है समय से भरें। समय से क्या पहले ही भर दें। अगर आपका मैंडेट लगा हुआ तो वो 5 तारीख को या 10 तारीख को काट ही लेगा। अगर आपका मैंडेट नहीं लगा है तो एक दिन पहले भर दें UPI के माध्यम से। कोई मतलब किसी कंडीशन में ये भी कहना होता है लोगों का, हमने तो 5 तारीख को भरी है लेकिन वो बाउंस हो गया। अब उसका भी कंडीशन बताता हूँ मैं क्यों हो गया। क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर मान के चलो आपने 5 तारीख को UPI के माध्यम से पैसा क्रेडिट किया है, मतलब बैंक अपने ये लोन अकाउंट में पैसा भरा है आपने। लोन अकाउंट में जो पैसा जो जाता है दोस्तों वो 24 से 48 घंटे में पैसा क्रेडिट होता है कम से कम। UPI के माध्यम से किया है तब भी, क्योंकि वो लोन अकाउंट होता है आपका। और लोन UPI का जो प्रोसेस होता है वो आपको किसी भी बैंक से कस्टमर से पूछ लेना, वो 24 घंटे के बाद में अगर आप पैसा जो है किसी भी लोन अकाउंट में भर रहे हैं तो उसके बाद में जाता है। कम से कम क्रेडिट होने में भी 2 से 3 दिन वर्किंग डे लग जाते हैं। वर्किंग डे का मतलब ये होता है सोमवार से शुक्रवार, शनिवार और इतवार, ये रविवार जो काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये बोल देते हैं वर्किंग डे का मतलब यही होता है। ठीक है, तो मान के चलो आपने एक दिन पहले पैसा अगर भर दिया है तो वो कम से कम 5 तारीख तक या 6 तारीख तक जो है क्रेडिट होता है लोन अकाउंट में। इसलिए कोशिश यही किया करें कि मतलब आपका कोई भी पैसा है वो 2 दिन
पहले या 1 दिन पहले ही भर दें उसे, ताकि आपका जो बाउंसिंग से बच सकें। दूसरे सिनेरियो में ये आता है कि अगर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे में मैंडेट लगा हुआ है, अगर हम 2 या 3 दिन पहले अगर पैसा भर देते हैं तो 2-3 दिन पहले अगर पैसा भरने के बाद में हमारा मैंडेट लगेगा क्या? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर किसी भी एनबीएफसी से अगर लोन लिया है तो उसको अगर आप 2 दिन पहले भर देते हैं, मतलब मान के चलो 5 तारीख को आपकी ईएमआई जानी होती है, 3 तारीख को अगर आप भर देते हैं तो उसी बैंक को आप कस्टमर केयर की मेल आईडी पे मेल करके उसे इन्फॉर्म कर दें, जो भी आपका पेमेंट आपने जो किया है कि ये पैसा आपका इस दिन हमने पेमेंट कर दिया, अब हमारे में ईपीएस नहीं लगा। वैसे तो ज़्यादातर बैंक जो लगाती नहीं है, फिर भी अगर आप एक बार इन्फॉर्म उन्हें कर देंगे तो उनकी नज़र में रहता है, ताकि अगर वो ईपीएस जो लगा देते हैं तो उसका पैसा वो रिफंड भी करवा देते हैं। कभी कभी इस सिनेरियो में ये भी होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों बहुत सारे लोगों की ये कहना होता है कि साहब हमारे जो ईपीएस या नीच का जो पैसा जो कट गया है वो वापस आ सकता है। हाँ, वापस आ सकता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि आपका मान के चलो 5 या 10 हज़ार रुपये आपका माइनस में अकाउंट है और आप जो पूरे अकाउंट की जो है 5 हज़ार रुपये मांग रहे हो बैंक से, ऐसा नहीं है। हर बैंक का अलग अलग सिनेरियो होता है, हर बैंक की एक अलग कैपेसिटी होती है, क्योंकि किसी ऐसा है कि ब्रांच मैनेजर के हाथ में जो ओवरऑल जो रहता है नेगेटिव, अगर किसी का अकाउंट हो गया तो उसको जो पॉजिटिव कर सकता है, लेकिन एज पर कस्टमर रिक्वेस्ट। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जाओ और उससे लड़ो और जो वो बिना कहीं कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है, एग्जांपल ले रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है, आपका माइनस में अकाउंट है, 5 हज़ार रुपये माइनस में अकाउंट है, वो बार बार आपका ईपीएस या फिर बार बार आपके चार्जेस लग रहे हैं, मेंटेन जो करते हैं आप, उसमें जो चार्जेस जो लग रहे हैं आपके, और उनकी वजह से आपका जो है पैसा जो है बढ़ता हुआ गया, 2-3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में बहुत ज़्यादा माइनस हो गया है। तो आप एक काम करें, आप बैंक जाएं, बैंक जाने के बाद में एक अपनी लिखित में एप्लीकेशन दें। जो भी आपका रिलेशनशिप मैनेजर होता है या जो भी ब्रांच मैनेजर तो लेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो सामने बैठे रहते हैं ऑपरेशन में, उनको एक अपनी लिखित में शिकायत दें कि साहब ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा IFSC है, मैं यहाँ पे इतने दिन से मेरा अकाउंट चल रहा है, और उसमें ये लिख देना कि ये मेरा माइनस में अकाउंट है, कृपया करके इस अकाउंट को जो है पॉजिटिव करवा दें। ठीक है, पॉजिटिव करवाने का मतलब ये लिखना कि उसमें कोई मेन सब रीज़न होना चाहिए कि ये क्यों हुआ। तो आप उसमें अपना रीजन रख सकते हैं कि मेरा पर्सनल इशू था, इसलिए बार बार जो है बाउंस हो रहा था, इसलिए मेरा पैसा बढ़ता हुआ गया। या फिर आप उसमें ये लिख सकते हैं मेरी मेडिकल कंडीशन ख़राब थी और मैं नहीं दे पाया समय से EMI, तो उस वजह से। तो उसमें पर्टिकुलर कोई भी एक रीज़न होना चाहिए कि बैंक या फिर बंदा समझ सके कि हाँ भाई ये मतलब जो भी दिक्कत थी वो जेन्युइन थी। ऐसा नहीं है कि आप जो उसमें कुछ भी लिखते हैं। तो होता क्या है कि वो आपका जो भी माइनस में अकाउंट होगा वो आपका बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा आपका 1 दिन के अंदर ही। ऐसा नहीं है कि उसमें भी 10-5 दिन लगें। लेकिन आप ये काम करेंगे प्रोसेस बाई प्रोसेस तब है। अगर आप मान के चलो कि आप कस्टमर केयर से बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कस्टमर केयर ही आपका उस पर कर देगा। अब सभी बैंकों का यही प्रोसेस होता है, चाहे वो SBI बैंक हो, चाहे वो PNB बैंक हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो HDFC बैंक हो, सभी बैंकों का यही प्रोसेस है। आप एक लिखित में शिकायत जरूर करें, और वो लिखित में अगर जो शिकायत आप जो कर रहे हैं बैंक में जाके, बैंक भी अगर आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है तो उस एप्लीकेशन को जो है आप कस्टमर केयर की मेल आईडी पर मेल कर दें। कस्टमर केयर की मेल आईडी पर मेल करने के बाद में 24 घंटे के बाद में आपका जो है रिप्लाई आ जाता है। या तो वो बैंक के लिए बोलते हैं, या फिर बैंक अगर आपको काम नहीं कर रही है तो वो ऊपर के लेवल पर भेजते हैं, वो ग्रीवेंस टीम में भेजते हैं। ग्रीवेंस टीम में क्या होता है कि आपका वहाँ से समाधान जरूर होता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपका जो भी समाधान है वो आपके समाधान समय से हो पाए। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपकी कोई भी EMI जा रही है तो उसको जो है आप पूरा का पूरा जो है समय से भरें। ऐसा नहीं है कि आप जो बाउंसिंग कर रहे हैं उससे क्या होता है कि आपके 2 नुकसान होते हैं, एक तो फाइनेंशियल नुकसान होता है और एक आपका जो है क्रेडिट स्कोर का भी नुकसान होता है। अगर आपने कोई भी EMI अगर समय से नहीं दी है तो उसमें आपका क्रेडिट स्कोर भी आपका डाउन होता जाता है। तो अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आपके सारे के सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड नेक्स्ट से EPS से सिविल स्कोर से रिलेटेड आपकी अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी मेल आईडी पे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी होगी, आप उसमें मेल कर सकते हैं एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनका भी अगर कोई भी समाधान अगर रुका हुआ है तो वो समाधान हो जाए।